दरिया चिनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी रैले पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर 78,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। 10 लाख क्यूसेक का रैला आने से कादराबाद पर दबाव बढ़ेगा। खानकी और कादराबाद के दरमियान पानी का दबाव इसी तरह रहने का इम्कान है। चेयरमैन एनडीएमए के वजीर इत्तलात अता तारर और डीजीआईएसपीआर के हमरा मीडिया ब्रीफिंग बताया। दरियाए सतलुज के अतराफ से 2 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। वजीर आजम कल सुबह मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेंगे। 29 अगस्त से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं आइंदा चंद दिनों में लोगों के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। पाक फौज के जवान हर मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ हैं। सैलाबी सूरत हाल में दिन रात काम कर रही हैं। 28,000 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। आर्मी के 29 मेडिकल कैंप काम कर रहे हैं। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक आर्मी खैबर पख्तूनख्वा में खारिजियों के खिलाफ ऑपरेशन भी कर रही है। अजीम वतन के दिफा के लिए किसी पोस्ट को खाली नहीं किया गया। तमाम पोस्टों पर सख्ती से निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान के अवाम और आर्म फोर्सेज इकट्ठे थे और रहेंगे। कोई भी बातिल कुव्वत किसी किस्म की दरार नहीं डाल सकती। दरियाए चिनाब पर वाक़े कादराबाद बैराज को बचाने के लिए एक हिफाजती बंद को धमाके से उड़ा दिया गया। दरियाए चिनाब में कादराबाद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 9,37,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। कादराबाद के 139 गांव ज़ेरे-आब, हजारों अफराद की नकल मकानी। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाबी सूरत हाल पर वजीर आजम की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। वजीर आजम ने सियालकोट, गुजरात, लाहौर में अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए जरूरी इकदाम की हिदायत कर दी। रेले की सिंध में आमद की पेशगी तला यकीनी बनाई जाए। चेयरमैन एनडीएमए ने ब्रीफिंग में बताया दरियाए रावी में जस्सर, शादरा और दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला, हेड सुलेमान की पर पानी का ज्यादा दबाव है। दरियाए चनाब में हेड मराला और खानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारत ने पानी को हथियार बनाया, आबिजारियत की जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई। नारोवाल तारीख की बदतरीन सैलाब का सामना कर रहा है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की जसर के दौरे के दौरान गुफ्तगू कहा, लगता है भारत पानी जमा करके पाकिस्तान की तरफ भेज रहा है ताकि नुकसान ज्यादा हो। पंजाब के 7 अजला में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज मसरूफ अमल। लाहौर, फैसलाबाद, ओकाड़ा, कसूर, सियालकोट, हाफिजाबाद और नारोवाल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का भी सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। गंडा सिंह वाला में सैलाब में फंसे 6,890 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। रेंजर्स के दस्ते रास्तों की बहाली और सड़कों की मरम्मत में जिला इंतजामिया के शाना बशाना। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब को मरी बुला लिया। नवाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास। भारतीय आबिजारियत से पंजाब में सैलाबी सूरत हाल का जायजा। सिंध हुकूमत पंजाब की हर मुमकिन मदद के लिए हाजिर है। सिंध की तरफ बढ़ने वाले सैलाब से निपटने के लिए तैयार हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कराची में बारिश हुई तो एक मीडिया हाउस ने बाकायदा मुहिम चलाई। अब वो पंजाब के खाली घर पर मुहिम नहीं चला रहा। या तो मीडिया को सिंध के लोगों का ज्यादा एहसास है या पंजाब के लोगों का नहीं। कराची में 1.5 घंटे में 250 मिलीमीटर बारिश हो तो मीडिया को ब्लेम नहीं करना चाहिए। सियालकोट में चंद घंटों के दौरान 512 मिलीमीटर बारिश ने शहर को डुबो दिया। सड़कों और गलियों में 3 से 4 फुट पानी जमा। देही इलाकों में भी 3 फुट पानी जमा। डेप्यूटी कमिश्नर सबा असगर का कहना है सियालकोट के नाले ओवरफ्लो हो चुके हैं। नाला डेक में रैले के बायस पसरूर की कई सड़कें ज़ेरे-आब हैं। पानी के तेज बहाव की वजह से पसरूर दा सियालकोट रोड, गुजरावाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। नारोवाल और गुजरात समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश के बाद गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। मामूलात जिंदगी मफलूज।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के वक्त की मुलाकात। अतीक मीर ने बताया शहर की कई मार्केट्स आज भी पानी, कीचड़ और बिजली की अदम फराहमी से बंद हैं। इस साल 27% इजाफी टैक्स देने के बावजूद कराची की सूरत हाल अबतर है। गवर्नर सिंध ने कहा वजीर आजम, वजीर खजाना, वजीर आला सिंध से ताजरों के मसाइल पर बात करूंगा। पाकिस्तानी मईशत बेहतर होने का एतराफ दुनिया भर के इदारे कर रहे हैं। हमारी मौशी सिंध दुरुस्त है। माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए बेहतर मैनेजमेंट जरूरी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं चीन में पैंडा बॉन्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। मईशत बेहतर हुई है, इसीलिए बॉन्ड जारी करने की पोजीशन में है। फील्ड मार्शल आसिम मुनी की साबित कदम क़यादत और अवामी पजीराई। अमरीकी मैगजीन द नेशनल इंटरेस्ट का भी पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसियों का एतराफ। लिखा भारत को पाकिस्तान से जंग के बाद धचके का सामना करना पड़ा, जबकि पाकिस्तान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत हासिल करने में कामयाब रहा। अमरीकी सदर ने मर्द-ए-आन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की व्हाइट हाउस में दोहराने पर मेजबानी की। पाकिस्तान के साथ अहम इक़्तिसादी मुआहिदों का ऐलान करके अपनी नई दोस्ती को दुगना किया। अमरीकी मैगजीन ने लिखा अमरीका ने बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार दिया, जो वाशिंगटन की जानिब से मोदी से दूरी का इशारा है। पंजाब में 45,000 अफराद सैलाब से मुतासिर हुए। 30,000 से ज्यादा अफराद और 17,000 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती है इस वक्त कसूर, उकाड़ा, बिहाड़ी, भावलगर और भावलपुर मुतासिर हैं। इत्मीनान है कि अब तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वजीर आला पंजाब 16 घंटे काम करती हैं। जापान से वापसी पर जहाज में उन्होंने सैलाब पर मीटिंग की। मरियम नवाज जापानी हुकूमत की दावत पर गई थी। जिन्हें जर्मनी जापान की सरहद का नहीं पता, उन्हें इस दौरे से तकलीफ हुई। की हिदायत के बाद तहरीक इंसाफ का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास का बॉयकॉट। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर खान की इजलास में अदम शिरकत। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर ने इजलास की सदारत संभाल ली। जुनेद अकबर कहते हैं बानी की हिदायत है तो हम इस्तीफा देंगे। कौमी असम्बली से भी इस्तीफा देना पड़ा तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे। फैसल अमीन गंडापुर तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। इस्तीफा चीफ व्हिप आमिर डोगर और स्पीकर कौमी असम्बली को भेज दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन से मुस्ताफी होने की तरदीद कर दी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा बतौर मेंबर जुडिशल कमीशन मुस्ताफी होना है या नहीं, इस हवाले से अभी फैसला नहीं हुआ। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम को इश्तिहारी करार दे दिया। शेख वकास अकरम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। शेख वकास अकरम के खिलाफ थाना कोतवाली झंग में मुकदमा दर्ज। कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशन पर अमल दरामद न करने के खिलाफ केस। सिंध हाईकोर्ट ने सूबाई हुकूमत, विफाक, मास्टर प्लान डिपार्टमेंट और दीगर से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो ने वकील से इस्तफसार किया, हुकूमत अमल दरामद नहीं कर रही तो क्या करें, इनको जेल में डाल दें। मास्टर प्लान पर एक दिन में तो अमल नहीं हो सकता, लेकिन आप जो चाहते हैं हम कह देते हैं। मास्टर प्लान पर अमल करें वरना जेल में डाल देंगे। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया, पूरा मैकेनिज्म मौजूद है, अमल ना हुआ तो पूरा शहर डूब जाएगा। और मुशीर वजीर आला बलोचिस्तान मीना मजीद बलोच का कहना है बलोचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जरीना मजीद बलोच से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। इस नाम की महकमा तालीम में कोई टीचर नहीं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने कहा कि हमने तो सबूत दे दिए हैं, प्रोपेगेंडा करने वाले भी सबूत लाएं।